परकाया प्रवेश का मामला हो, चाहे आपके पुनर्जन्म से रिलेटेड मानना हो या हिप्नोथेरेपी की बात हो, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी उज्जैन में रात नहीं बिता सकता है। अघोरी का मतलब होता है, लोगों ने इसका मतलब बहुत गलत निकाल रखे हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की शुरुआत हम करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। हमारी इस रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज की शुरुआत में करता हूं दोस्तों महाकाल का नाम लेकर। दोस्तों, महाकाल आप सबने सुने होंगे, जय श्री महाकाल हम लोग बोलते हैं। महाकाल की नगरी होती है उज्जैन। तो उज्जैन एक ऐसी नगरी है दोस्तों जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो मंदिरों की नगरी के बहुत सारे राज हैं। वहाँ अलग अलग माताओं के, देवी के, गणेश जी के, उस एक छोटे से शहर में आप ये मान के चलिए कम से कम 5 से लेके 10,000 तक मंदिर हैं। और हर एक मंदिर अपने में कोई ना कोई रहस्य छुपाए हुए है। दोस्तों, मेरा ये प्रत्यक्षीकरण है, मतलब मेरा ये खुद का अनुभव है उज्जैन का, जो मैंने अलग अलग मंदिरों में जाकर वहाँ किया हूँ। तो सबसे पहले जिस चीज़ के लिए वो प्रख्यात है वो है भगवान श्री महाकाल। इसके डीप में नहीं जाऊंगा मैं दोस्तों कि महाकाल जी कौन है, महाकाल जी का नाम कैसे पड़ा। ये सभी लोगों को पता होता है कि महाकाल जी राक्षस का वध करने आए थे। वो किसी से नहीं मर रहा था, उन्होंने राक्षस को मारे तो वो कालों के काल बने, इसलिए वो महाकाल कहलाए। ये सबको पता है। मैं जाऊंगा दूसरी तरफ यानी महाकाल तो है ही दोस्तों। वहाँ पे भस्म आरती होती है सुबह 3 से 5 बजे तक, आप लोगों को पता होगा। उस भस्म आरती में रात को 2 बजे जो मंदिर की चाबी है वो एसपी ऑफिस से लाई जाती है। आज भी चाबी वहाँ के एसपी ऑफिस में जमा होती है, जो कि वहाँ से लाई जाती है। लाने के बाद जो मंदिर का मेन पुजारी है दोस्तों, वो ताला खोलने से पहले आधे घंटे तक बाहर घंटियां बजाता है। मंदिर की घंटियां बजाने का मतलब ये है कि भगवान श्री महाकाल को बताया जाता है कि हम पट खोल रहे हैं और हम अंदर आने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अंदर वहाँ पे भगवान महाकाल रात को अपनी लीला करते हैं। वो स्वयं वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और अपनी लीलाएं वहाँ अंदर उनकी शुरू होती हैं। तो उन्हें ये बताया जाता है कि अब मंदिर खुल रहा है, हम अंदर आ रहे हैं, ताकि वो अपना वहाँ से अपने आप को अंतर ध्यान कर सकें। दोस्तों, 2 बार ऐसा हो चुका है कि बिना बताए, बिना घंटी बजाए उस मंदिर का दरवाजा 2 पुजारियों ने खोल चुके हैं और दोनों पुजारी अगले 15 मिनट में मृत पाए गए हैं वहाँ पे। तो ये है महाकाल मंदिर की सच्चाई, जो कि सबको पता है दोस्तों। ऐसा होता है, मंदिर खुलने के बाद फिर भगवान का श्रृंगार और जो भस्म आरती 2 से 2.5 घंटे चलती है, 3 बजे से शुरू होकर 5 से 5:30 बजे तक चलती है दोस्तों। वो भस्म आरती जिसने भी अटेंड किया है ना, मतलब आप ये मान के चलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस भस्म आरती में। भगवान श्री महाकाल को दूध से, दही से, घी से, भांग से और ताजे मुर्दे की राख से उनकी भस्म आरती इसलिए कहलाई जाती है। वो रोज ताजे मुर्दे की राख लाई जाती है और उनकी वहां पे आरती की जाती है, इसलिए वो भस्म आरती होती है। तो 2 से 2.5 घंटे दोस्तों महाकाल का श्रृंगार होता है, पूरा उनका चेहरा बनाया जाता है और वहां पे आमने सामने बैठ कर देखना उस चीज को दोस्तों, इससे अच्छा अनुभव कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाके देखिए कि महाकाल जी की आरती कैसे होती है। दोस्तों, एक बात बताऊं मैं आपको, वहां आप जाइए, वहां बैठ के भगवान श्री महाकाल के सामने आप कुछ भी बोलिए दोस्तों। जिन्होंने उनका नाम ले लिया ना, 2-3 चीजें मुख्य रूप से आपको मैं बताता हूं। आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। अगर भगवान श्री महाकाल की कृपा आपके ऊपर है, आप उनके भक्त हैं, तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। आपको दुनिया में किसी का डर नहीं होता। फिर ना आपको अपनी जान का डर है, ना आपको किसी और चीज का डर है। सिर्फ एक उन पे भरोसा है, भगवान श्री महाकाल पे,
कि वो जो करेंगे, वो जो कर रहे हैं वो आपके हित में होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है अगर आप भगवान श्री महाकाल के भक्त हैं। दूसरी लोगों में भ्रांति है दोस्तों एक ये कि जो शिव जी की या भगवान महाकाल की पूजा करता है उसे दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। मतलब धन दौलत और ये वो चीज भगवान भोलेनाथ महाकाल नहीं दे सकते, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वो तो खुद उनके पास कुछ नहीं है भाई, वो तो ऐसे रहते हैं, वो तो मृगशाला या शेर की खाल लपेट कर रहते हैं, वो तो पहाड़ों पे रहते हैं, वो घर में भी नहीं रहते, उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, तो वो अपने भक्तों को नहीं देते हैं। ये भ्रांति है लोगों के मन में, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। भगवान श्री महाकाल भोलेनाथ सब कुछ देते हैं, जो आप मांगो। अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो भी देते हैं। एक किसी बहुत बड़े संत ने कहा है, मैं उसकी लाइन को रिपीट करता हूं कि भविष्य लिखने वाले कौन? ब्रह्मा जी। पालने वाले कौन? विष्णु जी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी। ब्रह्मा जी एक दिन पार्वती माता के पास शिकायत लेके गए, बहुत नाराज थे उनसे। तो पार्वती माता कहती हैं कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं, हमने ऐसा क्या करे जो आप हमसे नाराज हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैं सबका भविष्य लिखता हूं, पूरी मेहनत करके एक एक बंदे का भविष्य मैंने लिखा। विष्णु जी ने भी उसमें अपना सहयोग दिया कि हाँ हाँ आपका ये जो भविष्य लिखा हुआ है उस बंदे को ऐसा ऐसा मिलेगा। अब हम दोनों का काम यहाँ खत्म हो गया। अब वो बंदा चला जाता है भगवान भोलेनाथ के पास। अब जैसे ही वो भगवान भोलेनाथ के पास गया और दिल से उसकी उन्होंने श्रद्धा करा, दिल से उन्होंने पूजा करे भगवान भोलेनाथ की, वो सब कुछ दे देते हैं। ना वो मेरा लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु भगवान का लिखा हुआ देखते हैं। उन्हें तो ये लगता है बस कि ये मेरे पास आया है और मुझे देना है। तो चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई जानवर हो, पशु हो, कोई भी हो, उनसे जो मांगता है दोस्तों उसको वो सब कुछ दे देते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे भोलेनाथ महाकाल, जिनके आगे कोई भविष्य किसी का लिखा हुआ कोई असर नहीं करता है। उन्हें यह है कि मेरे पास आया है और मुझे देना है। तो ऐसे महाकाल भोलेनाथ को हमारा प्रणाम है दोस्तों। तो मैं आपसे बात कर रहा था उज्जैन की। तो भस्म आरती दोस्तों जिसने अटेंड किया है ना, आप उससे उसका अनुभव पूछिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बंदे के, आपकी आंखों से आंसू अपने आप झरझर बहने लगते हैं। वहां का माहौल ऐसा बन जाता है। और ये सिर्फ एक मेन, मैं महाकाल मंदिर की बात कर रहा हूँ आपसे, उज्जैन की। दोस्तों आज भी इतने सालों बाद, इतने हजारों वर्षों बाद भी, आज भी उज्जैन में ऐसा एक दिन नहीं जा सकता जिस दिन कोई नेता, कोई राजनेता, कोई मंत्री उज्जैन में आके रात को रुक सके। दोस्तों 3 बार ऐसी कोशिश की गई है, तीनों बार वो मंत्री मृत पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उज्जैन के राजा सिर्फ एक हैं और वो है भगवान श्री महाकाल। वहां दूसरा राजा कोई नहीं हो सकता। सरकार का कोई नेता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी उज्जैन में रात नहीं बिता सकता है। जो सरकारी गेस्ट हाउस, जिसे सर्किट हाउस कहते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, वो उज्जैन की सीमा से 25 किलोमीटर बाहर बना हुआ है। अगर रात रुकना होता है ना किसी मंत्री को, तो वो उज्जैन की सीमा से 25 किलोमीटर दूर बाहर जाके रुकता है, उस गेस्ट हाउस में, उस रेस्ट हाउस में, उस सर्किट हाउस में। उज्जैन शहर में रात नहीं बिता सकता है वो। ये है दोस्तों भगवान श्री महाकाल की माया, क्योंकि वहां के राजा सिर्फ वो ही हैं और कोई नहीं है। तो समझ आया दोस्तों आपको भगवान श्री महाकाल। दूसरा, तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है उज्जैन। उज्जैन का जो महाशमशान है दोस्तों, मैं गया हूं वहां, मैंने तो खुद सिद्धियां किया हूं वहां जाके। आप लोग भी जाके देखिए, वहां पे आपको विभिन्न विभिन्न तरीके के तांत्रिक आपको मिल जाएंगे उस महाशमशान में। मतलब संपूर्ण नग्नावस्था में ऐसे जमीन पे लेटे हुए हैं, कोई मैला खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। क्यों? उन्हें अघोरी कहा जाता है। अघोरी का मतलब होता है, लोगों ने इसका मतलब बहुत गलत निकाल रखे हैं।
अघोरी मतलब वो है कि जो घोर नहीं है। घोर नहीं है मतलब जो दुनिया की हर चीजों में समानता रखता है, जिसके लिए कोई चीज बुरी और कोई चीज अच्छी नहीं है, उसके लिए सब चीजें एक समान है, वो होता है अघोरी। वो भेद नहीं करता है किसी चीज में। उसके लिए आम इंसान भी वही है, उसके लिए चिता भी वही है, उसके लिए मुर्दा भी वही है, उसके लिए लाश भी वही है। ये होता है अघोरी। और जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है वो भगवान श्री महाकाल भोलेनाथ के सबसे ज्यादा निकट पहुंच जाता है, उसे कहते हैं अघोरी। तो ऐसे अघोरी आपको उस शमशान में इतने मिल जाएंगे दोस्तों, इतने मिल जाएंगे। कोई सिर्फ पड़ा हुआ है, ऐसा आंख बंद करके लेटा हुआ है और उसके मुंह से सिर्फ 2 लाइनें निकल रही हैं कि हे श्री महाकाल, या तो मुझ में आके मिल जाओ या मुझे अपने में मिला लो। समझे दोस्तों, ये होती है पराकाष्ठा भक्ति की। इसको कहते हैं कि भावनात्मक रूप से भोलेनाथ महाकाल से जुड़ जाना। और जो बंदा इस अवस्था में चला जाता है, ऐसा कर पाता है, वो सही शब्दों में उन तक पहुंच जाता है। थोड़ी देर पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोगों की भ्रांति है कि महाकाल कुछ नहीं देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ देंगे। जो आप मांगोगे उनके लिए तो किसी पर्वत को एक क्षण देखना उस पर्वत को हीरा बना सकता है, पूरे पर्वत को। हमारे भोलेनाथ महाकाल में इतनी शक्ति है, वो आपको सब कुछ देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, भोलेनाथ का एक प्राकृतिक स्वरूप है। उसके साथ सब कुछ देने के साथ साथ आपको वो क्या देंगे? सब कुछ देने के साथ साथ वो आपको देंगे विरक्ति। विरक्ति का ये मतलब होता है कि बंदा उसके बाद उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर विरक्ति का ये मतलब है कि बंदे के पास अगर कुछ नहीं है तो भी वो उसी सामान्य रूप में है, और अगर उसके पास बहुत कुछ है तो भी वो उसी सामान्य रूप में है। मतलब ना उसको बहुत ज्यादा की लालसा रह जाती है, ना उसको बहुत कम मिलता है। बंदे का जीवन ठीक तरीके से चल जाता है। मतलब विरक्ति उसको दूसरे लोगों से आने लगती है। जब तक वो अपने खुद से दिन में 1 घंटा अपने स्वयं से बात ना कर ले, ऐसा बंदा, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। यह है भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक उपहार जो भोलेनाथ की तरफ से हमें मिलता है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो बंदा खुद से बात करना सीख गया ना, उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। अगर आपको किसी आम आदमी को आप 2 घंटे किसी रूम में बिठा दो, किसी कमरे में 4 घंटे अकेला बिठा दो, वो बंदा परेशान हो जाएगा कि अगर उसके पास मोबाइल ना हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो 4 घंटे में पागलों जैसी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन वहीं एक भोलेनाथ के भक्त को आप 4 नहीं 14 घंटे किसी कमरे में अकेला बिठा दो, दोस्तों वो अपने आप से इतनी बातें कर लेगा, अपनी अंतर आत्मा से इतनी बातें कर लेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास कोई है या कोई नहीं है। यह है प्राकृतिक उपहार भगवान श्री भोलेनाथ का। तो अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस अच्छी चीज के लिए तो हमेशा तैयार रहें कि सब कुछ मिलने के साथ साथ आपको थोड़ी विरक्ति भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हैं हमारे भगवान श्री महाकाल। अगर आप लोगों को इन सब चीजों का अनुभव करना है तो एक बार आपको उज्जैन जरूर जाना चाहिए। उज्जैन जब आप जाएंगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वहां पे भगवान श्री काल भैरव का, जो कि भगवान श्री महाकाल के मंदिर से लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूरी पे है। जिस शमशान की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो शमशान श्री काल भैरव मंदिर से ही शुरू होता है, उसके ठीक पीछे ये शमशान होता है। अब भगवान श्री काल भैरव का वो जो मंदिर है दोस्तों, विश्व में इकलौता मंदिर है जो शराब पीता है। शराब पीने का ये मतलब नहीं है कि शराब उनके मुंह में डाल दी जाती है दोस्तों, वहां बाहर प्रसाद मिलता है शराब का। ऐसी प्लेट होती है, प्लेट में आप शराब डालिए और ऐसी उनके होठों से आप सिर्फ लगाते हैं, प्लेट को ऐसा भी नहीं करते हैं, सिर्फ उनके होठों से ऐसा टच कराया जाता है और वो सारी शराब अपने आप उनके अंदर चली जाती है। दोस्तों ये साक्षात भगवान श्री काल भैरव की माया है वहां पे। दोस्तों इस चीज को
अंग्रेजों के ज़माने से लेके अभी तक करीब 4 से 5 बार टेस्ट किया जा चुका है कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने तो क्या करे थे, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इसकी। दोस्तों 2 बड़ी बड़ी क्रेन बुलाई गई और उस भगवान श्री काल भैरव की मूर्ति को क्रेन से ऐसी हवा में लटका दिया गया। लटका के एक बैरल कितना बड़ा होता है आप लोगों को पता है, एक बैरल शराब की उन्हें पिलाई गई। दोस्तों मजाल है कि एक बूंद भी मूर्ति से नीचे गिरी हो। पूरी एक बैरल शराब भगवान श्री काल भैरव के अंदर चली गई। जितने अंग्रेज थे, जितनों ने वहां करवाए थे ना ये चीज, सबने कान पकड़ के माफी मांगे हैं। वहां पे माफी मांग के भगवान श्री काल भैरव की मूर्ति की वापस वहां स्थापना कराई गई है और उसके बाद वहां से वो लोग गए हैं। तो दोस्तों ऐसी है भगवान श्री काल भैरव की माया। वहां पर 1-2 बार ऐसा टेस्ट इंडियन गवर्नमेंट भी करवा चुकी है, लेकिन हर बार भगवान श्री काल भैरव ने उनको बताए हैं कि कौन भगवान है। तो दोस्तों ये है उज्जैन नगरी की महानता। ऐसे बहुत सारे मंदिर है उज्जैन नगरी में। माता के भी हैं, भगवान श्री गणेश का भी है, हनुमान जी के भी हैं, जिनकी सबकी अलग अलग महत्ता, सबके अलग अलग चमत्कार हैं जो कि मेरे अपनी आंखों से देखे हुए हैं। लेकिन ये वीडियो दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हर मंदिर के बारे में बात करूंगा। तो धीरे धीरे मैं सारे मंदिरों की आपसे बात करूंगा, सारे रहस्य आप लोगों को बताऊंगा। अगर मेरा वहां पे जब भी जाना हुआ तो मैं जाकर भी बताऊंगा वीडियो बना के आप लोगों को। मेरा यह मानना है कि एक बार जीवन में सबको उज्जैन जाकर वहां का अनुभव जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं गए तो समझ लो आपने कुछ नहीं करे हो। और इसी के साथ साथ उज्जैन की बात तो अब हम यहाँ खत्म करते हैं। दोस्तों अगले कुछ समय में मैं सोच रहा हूँ कि जो जो चीज मैंने आज तक सीखा हूँ वो मैं आप लोगों से साझा करूँ, रहस्य की कहानियां बताने के साथ साथ, जिसमें परकाया प्रवेश का मामला हो, चाहे आपके पुनर्जन्म से रिलेटेड मानना हो या हिप्नोथेरेपी की बात हो। जो जो चीज़ मुझे आती है वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे भी साझा करूँ। तो अगली बार से हम धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बताना शुरू करेंगे कहानियों के साथ साथ। तो सबसे पहले आप दोस्तों जो चीज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं करे हैं, आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। आज का आईपीएल का मैच है दोस्तों, गुजरात और पंजाब के बीच में, जो अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जाएगा। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से आज का मैच पंजाब जीत रही है। लगभग 90% प्रेडिक्शन अभी तक हमारे सही हुए हैं। मेरा आज का प्रेडिक्शन कहता है कि आज का मैच पंजाब जीतेगी। तो जिसको जो भी करना हो वो पंजाब पे अपना दांव लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर की प्लेयर दोनों टीमों की तरफ से मैं बात करूं तो गुजरात की तरफ से आपको साई सुदर्शन पे ध्यान रखना है और राशिद खान पे ध्यान रखना है। ये दोनों से आज उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे। पंजाब की तरफ से बात करूं दोस्तों तो शिखर धवन और मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों पे आज ध्यान रख लेना आप। तो आज का मैच पंजाब जीतेगी। अब मिलते हैं कल ऐसे ही किसी अच्छी सी कहानी और अच्छे से वीडियो में। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जल्दी से कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगली ऐसी अच्छी सी किसी वीडियो में। जय श्री महाकाल।